इस टाइम पे मैं एक ऐसे रीडिंग लेके आया हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे इंट्यूशंस हो रहे हैं कि आप एक कार्मिक साइकिल को ब्रेक कर रहे हो। सो कौन से वो कार्मिक साइकिल को आप ब्रेक कर रहे हो, किस तरीके से आपको बेनिफिट मिलेगा, मैं ये देखूंगा। एंड देन मैं ओरेकल से भी ट्राई करूंगा कि आपको क्या एडवाइस मिल रहा है। आई डोंट नो कि ये रीडिंग कौन देख रहे हैं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। बट जब भी आप देखोगे, इट्स गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंज, ओके। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल रियलिम में हो, जिस रियलिम में आपको होना चाहिए। आप बहुत कुछ चेंज कर रहे हो, आपके लाइफ में बहुत चेंजेस हो रहा है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशंस, प्रैक्टिकल लाइफ में चेंजेस जो भी है हो रहा है। एंड यू रियली नीड टू नो द ट्रूथ, यू रियली नीड टू नो द रीज़न। आपको उस रीज़न को जानना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, या फिर क्यों आपको अजीब लग रहा है, क्यों आपको देजावू दिख रहा है, या फिर क्यों रिपीटेड नंबर्स दिख रहा है। आई काइंड ऑफ फील कि एक कार्मिक साइकिल को, यानी कि कर्म बंधन को आप खत्म कर रहे हो। कर्म बंधन की वजह से क्या होता है, आपको मुक्ति नहीं मिल पाता है, आप स्ट्रगल करते रहते हो। इट्स लाइक के लोग बदलते जाते हैं बट चीज़ें वहीं के वही, कंपनीज बदलते जाते हैं बट चीज़ें वही के वही रहते हैं। सो यू वेर स्टक। आई फील कि आप पिछले कुछ सालों से स्टक थे, पिछले कुछ डेकेड से स्टक थे। आई थिंक कि ये आपके लिए एक रीबर्थ एनर्जी हो रहा है, विंड ऑफ चेंज, यू नो। लेट्स गेट स्टार्टेड। कौन से कार्मिक साइकिल को मेरे व्यूअर्स एंड कर रहे हैं, इस चैनल के व्यूअर्स एंड कर रहे हैं? थैंक यू सो मच। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। और मैं कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करता हूँ, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब करने के लिए। मल्टीपल वीडियोस मैं दिन में अपलोड करता हूँ, 4 to 5, तो आप लोग देखिएगा जिस टाइम पे भी आपको मन होगा कि आपको यूनिवर्स से कुछ पूछना चाहिए, सो यू कैन वॉच एनी वीडियोस। ओके, लेट्स सी कौन से कार्मिक साइकिल के मेरे व्यूअर्स एंड कर रहे हैं। ओह, द 7 of Cups. Could be many. Could be many because I think आप कुछ कैजुअल कनेक्शंस के अंदर थे। एक जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं जो आप ट्राई करते जा रहे थे। ऐसा हो रहा था कि मल्टीपल रिलेशनशिप, मल्टीपल शादी, मल्टीपल जॉब चेंज, मल्टीपल प्लेस चेंजेस, घर चेंजेस। और अब ये बात एकदम फिक्स्ड है कि आपको अपना घर मिल रहा है, आप अपने जगह पे वापस आ रहे हो। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि पिछले 7 साल से कुछ ऐसा हो रहा है कि आप कर तो रहे हो चीज़ें बट चीज़ें सही से नहीं हो रहा है। एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फ्रीक्वेंटली रिलेशनशिप में गए हो एंड वहाँ से वापस भी आए हो। लोग आते गए जाते गए एंड यू फेल्ट मेस्ड अप, यू फेल्ट टू मच लोगों को आपने अलाउ कर दिए हो, या फिर टू मच एनर्जी को आपने वेस्ट किए हो। द 7 of Cups मीन्स कि यू आर एक्सप्लोरिंग समथिंग। आई थिंक आपको पता नहीं चल पा रहा था कि क्या आपके लिए सही है, इसीलिए आप डिफरेंट जगह पे फिट होने की कोशिश किए। एंड दैट्स द कार्मिक साइकिल यू आर ब्रेकिंग। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप सोशल मीडिया से विड्रॉ कर रहे हो, जो कैजुअल कनेक्शंस, कैजुअल दोस्ती से विड्रॉ कर रहे हो, भीड़ से वापस आ रहे हो। यू आर रीचिंग टू अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको नहीं जानेंगे, बट जो जानेंगे वो जेन्युइन होंगे। आई थिंक कि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप खुद को एक बंद कमरे में बंद करके बैठे थे, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि आप ऑफिस पॉलिटिक्स के अंदर घुस गए थे, या फिर एक ऐसे ह्यूमंगस फैमिली के अंदर घुस गए थे जहाँ पे लोग आपको ब्लेम करते जा रहे थे, और आपको भी ऐसा लग रहा था कि ये कैसे हो सकता है, मैं ही गलत हूँ। आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे कुछ वेनोमस ऐसे दोस्त थे, या फिर फ्रेनेमी आप कह सकते हो, जो लोग फ्रेंड्स भी है बट एक्चुअल में वो आपके एनिमीज है, जो आपको कुछ गलत सलाह दे रहे थे। आई काइंड ऑफ फील कि ये घर के कोई सदस्य हो सकता है, या फिर ऑफिस के कोई सदस्य हो सकता है। ये साइकिल को आप एंड कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप एक ग्रुप के अंदर थे, या फिर मल्टीपल लोग आपको चेस कर रहे थे। ये एक्स भी हो सकता है, 2-3 पर्सन।
एंड कोई आपके इमेज को खराब करने की कोशिश भी किए थे, एंड कोई ऐसे है कि जो आपको अनकंफर्टेबल जोन में भी लेके गए थे, लाइक जो आपको नहीं करना चाहिए था, जो आपको नहीं बोलना चाहिए था, किसी ने वही बोलने की सलाह दिए या फिर किसी ने वही करने का सलाह दिए। द सेवन ऑफ कप्स मीन्स कि हो सकता है कि आप पहली बार किसी एक ऐसे अजनबी को ट्रस्ट किए थे ये सोच के कि दैट कुड बी द रियल ट्वीन फ्लेम, बट वो हो सकता है कि कोई फॉल्स ट्वीन। आई थिंक ऐसा लग रहा है यू आर बिकमिंग ऑथेंटिक। ये जो फेकनेस है या फिर ये जो समाज के अंदर फिट होने के लिए ये जो आपके मुखौटे हैं, या आई थिंक आप एक फॉल्स मास्क पहन के चल रहे थे, आपको चलना पड़ रहा था, ये आपकी मजबूरी था। इट्स लाइक कि लोग या फिर आपके फैमिली या फिर आपके दोस्त या फिर आपकी लाइफ आपको प्रेशर कर रहे थे टू डू समथिंग। एंड द सेवन ऑफ कप्स मीन्स कि आप ये सब मुखौटा, ये सब अनऑथेंटिक चीज़ों को हटा के यू आर बिकमिंग ऑथेंटिक। सो कौन से साइकिल, बेसिकली आप बहुत कोशिश किए थे, पुश किए थे खुद को, जैसे अकॉर्डिंग टू योर फैमिली या फिर इन लॉज या फिर दोस्त या फिर कम्युनिटी के हिसाब से चलने के लिए, एंड नाउ यू आर जस्ट मेकिंग योर ओन पाथ, सबसे हटके, सबसे अलग होके, सबसे डिटैच्ड होके। आई थिंक कि आप इस साइकिल को क्रिएट कर रहे हो, और आई थिंक कि आपको पहले से ही पता था कि समथिंग इज नॉट राइट, लाइक जो आपके साथ हो रहा है, जो आपको मिला है, दैट वॉज नॉट राइट, दैट वॉज फॉल्स, दैट वॉज फेक। सो ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि यू वेर टेलिंग समथिंग, डूइंग समथिंग दैट यू नेवर एवर वॉन्टेड टू डू। आप जो नहीं करना चाहते थे वही कर रहे थे 7 साल से या फिर अपने नेक्स्ट डेकेड से। लाइक मैं देख सकता हूँ कि मिडिल एज, लाइक फ्रॉम योर 20 to 30, 35 ऐसे फेज में 14-15 ईयर्स। ऑल्सो जहां पे आप प्यार ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, दैट वॉज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है द सेवन ऑफ कप्स मीन्स कि एक ऐसे रियलाइजेशन आपके सामने आ रहे हैं कि यू रियली डू नॉट नीड टू ट्रस्ट एनी थिंग, और जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करते नहीं है वो चीज़ को आप अपने लाइफ से हटा दे रहे हो। पहले क्या आप करते थे, आप चीज़ों को ऐड करते जा रहे थे, लाइक ओके इसको सुन लूँ, ओके इसके नंबर को मैं डिलीट नहीं कर सकता, ये भी मुझे पसंद करते, वो भी मुझे पसंद करते हैं, मैं ये करूँगा तो बहुत गलत हो सकता है। सो पीपल प्लीजिंग करने की कोशिश किए थे आप, लोगों को अपने लाइफ में पकड़ के रखने की कोशिश किए थे आप। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक के साथ फिजिकली इंटीमेट हो रहे थे और सामने वाले और एक के साथ आप इमोशनली इंटीमेट हो रहे थे। सो आपके लाइफ में आप हमेशा एक ऐसे ऑप्शंस चूज कर रहे थे जो आपके लिए सेफ हो, और इसके चक्कर में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था। लाइक आप लेस डिजर्विंग लोगों के साथ अटैच्ड हो रहे थे ताकि आपको एक टेम्पररी खुशियां मिले, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद को कन्विंस कर रहे थे कि नो दिस इज राइट, दिस इज राइट। सो आप अपने दिल को 7 टुकड़ों में, अलग अलग हिस्सों में बांट के सोच रहे थे कि ओके दिस इज हाउ आई कैन लीव अ बेटर लाइफ, और मे बी दिस इज द राइट वे। और ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको नहीं पता चल रहा था कि आपके लिए कौन सी जिंदगी सूटेबल है। ओके, सो आई थिंक कि आप अपने पैशंस को ढूंढ नहीं पा रहे थे, काफी कंफ्यूज थे, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे ये सोच के कि कौन सा आइडिया आपके लिए परफेक्ट होगा, और इसके चलते हुए आप एक एक डेकेड्स को वेस्ट कर रहे थे। एंड नाउ यू आर कमिंग आउट फ्रॉम दैट imprisonment, एंड नाउ यू आर कमिंग आउट फ्रॉम दैट डार्क सर्कल, लाइक जो सर्कल आपको बांध के रखे थे, कुछ भी नहीं आपको करने दे रहे थे। और आई थिंक आप उस फेक अनऑथेंटिक सर्कल को कट कर रहे हो, उस साइकिल से आप बाहर आ रहे हो, बिकॉज इट वॉज टू मच। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यू आर सेइंग कि दिस इज टू मच, आई कांट स्टैंड एनीथिंग मोर। ये हो रहा है कि हो सकता है कि एक जगह पे आप रह रहे हो बट बहुत बुरे हालत में रह रहे हो, और आप दिखा रहे हो कि यू आर वेरी गुड। या फिर ऐसा है
कि आप अपने पास्ट को हील नहीं किए हो और आप एक कंक्लूजन्स पे जंप किए थे कि ओके इसको मैं भुला देता हूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाइक आप रीसेट करने की कोशिश कर रहे थे एडवांस में, और इसीलिए शायद प्रेजेंट सिचुएशंस में आप कुछ नहीं कर पा रहे थे बिकॉज बार बार आपके पास्ट के डर आपको खाई जा रहा था बिकॉज आपने पूरी तरीके से हील नहीं हुए थे। सो ऐसा लग रहा है कि आप जंप किए थे एक रिलेशनशिप पे एंड दैट इज ऑल्सो नॉट वर्किंग। इसीलिए मैं देख सकता हूं कि आप कुछ हद तक सेव मोड में किसी चीज को फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को लेकर आए या ना आए इस पे कंफ्यूज थे। आप चाहते थे कि आप सब कुछ सच बोल के एक फ्रेश स्टार्ट करें, बट आपको मौका नहीं मिल रहा था एंड नाउ आपको एक मौका मिल रहा है। नाउ आप एक्सेप्ट कर रहे हो अपने पास को कि ठीक है, इसको मैं गलत भी नहीं कह सकता हूँ, इसको मैं सही भी नहीं कह सकता हूँ, इट वॉज जस्ट एन एक्सपीरियंस एंड आई एम एक्सेप्टिंग इट। So you are not becoming judgmental, you are becoming a peacemaker. आपको पता चल रहा है कि दूसरों से मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ प्यार जब मैं खुद ही खुद को प्यार नहीं कर रहा हूँ, जब मैं खुद ही जज कर रहा हूँ कि मैंने ये गलत किया, मैंने ये सही किया। ये सही गलत ये फैसला एडवांस लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप एक नॉन जजमेंटल पर्सन में बदल जा रहे हो, आप एक पीस मेकर पे बदल जा रहे हो। आप ये नहीं कह रहे हो कि ओके मुझे टॉलरेट करना है, आप कह रहे हो कि मैं कोई नहीं होता हूँ किसी को कुछ बोलने वाला, मुझे मेरे सोल पर्पस को फॉलो करना है। वो क्या है? काइंडनेस। वो क्या है? फॉरगिवनेस। वो क्या है? गिविंग एवरीथिंग टू दिस यूनिवर्स। जितना आपके पास है, जो क्वालिटीज आपके पास है, अपनी गुड क्वालिटीज से यूनिवर्स को आप अपना सेवा दान करना चाहते हो एंड यही आपके सोल पर्पस है। सो द 7 ऑफ कप्स मीन्स कि सेल्फ राइचुअसनेस, सेल्फ सबोटैच हो रहा था। लाइक ऐसा हो रहा था कि जहां पे आपको थोड़ा सा भी मौका मिल रहा था कि कुछ होगा, कुछ आगे आप करोगे या फिर कुछ बोलोगे, वहीं पे रास्ता बंद हो जा रहा था बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को ले आने से डर रहे थे। सो दिस कार्मिक साइकिल basically is ending and you are becoming fully authentic, you are becoming honest, you are becoming loyal and आप कोई validations ढूंढेंगे नहीं, आप कोई भी false mask पहनेंगे नहीं, जो आप हो वो हो। और इसी में आपका जो खूबसूरती है वो बाहर निकल के आएगा। सो आई थिंक एक ग्लैमरस लाइफ आप लीड कर रहे थे सो कॉल्ड, और अब आप उस ग्लैमर को हटा के, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि उस ग्लैमर के अंदर कुछ नहीं है, आप एक वेरी ऑर्डिनरी एंड ऑथेंटिक लाइफ लीड करोगे जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद, पीसफुल एंड बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। सो यू आर कमिंग आउट फ्रॉम योर कोकून। इस पे लोग क्या कहेंगे, लोगों को अच्छा लगेगा, लोगों को बुरा लगेगा, यू डोंट केयर नाउ। आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज आपको पता है कि आपको पीस चाहिए, शांति चाहिए, आपको जीना है, आपको लाइफ को सेलिब्रेट करना है, किसी और की तरह नहीं, खुद की तरह। किसी और को एंटरटेन करना आपका पर्पस नहीं है, किसी और को प्लीज करना पर्पस नहीं है, ये उनके इनर वर्क है। अगर आपके काम को देख के कोई अप्रिशिएट करते दैट इज गुड, वेल फाइन। अगर कोई नहीं भी करते दैट इज ऑल्सो गुड। लाइक आई एम फीलिंग कि यू आर बिकमिंग सच एन ओपन माइंडेड नाउ कि आप लोगों को एक्सेप्ट करोगे, लोगों के ओपिनियन को एक्सेप्ट करोगे, खुद के नेगेटिविटी को आप नेगेटिव नहीं बोलोगे, आप कहोगे कि इट वॉज एन अननोन फैक्ट ऑफ योर्स। लाइक उस ये चीज़ आपको पहले से कुछ ऐसी चीज़ है आपके लाइफ में जो आपने किए, दैट वॉज नॉट नेगेटिव एक्चुअली, दैट वॉज अननोन। उस टाइम पे आपको ये सब चीज़ पता नहीं था, आप उस टाइम पे मैच्योर नहीं थे। सो आई थिंक यहाँ पे इनर चाइल्ड को आप हील कर रहे हो, जज नहीं कर रहे हो। आपके इनर चाइल्ड क्या करते हैं ना, बार बार वैलिडेशंस मांगते हैं आपसे कि क्या मैं करूँगा, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या ये सही है, क्या मुझे ट्रस्ट करना चाहिए, क्या मुझे खरीदना चाहिए। सो आई थिंक ये जो परमिशंस आपके इनर चाइल्ड मांगते हैं, इसीलिए मे बी यू आर अट्रैक्टेड टू टैरो और एस्ट्रोलॉजी। ये जो आपका फ्यूचर देखने का जो ये इच्छा है, ये और प्रबल हो जाएगा बिकॉज
अब आप फ्यूचर को डर डर के नहीं देखोगे, आपको पता चलेगा कि ठीक है, आई हैव हील्ड माई सेल्फ, मैंने मेरे इनर चाइल्ड को माफ़ किया है, एक्सेप्ट किया है। अब मुझे ये नहीं लगता कि ये गलत किया और ये सही किया, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए अननोन था, अब ये अननोन चीज़ नोन हो गया, अब मुझे पता चला। सो अब जैसे ही आप कार्मिक साइकिल को बंद करते हो और एकदम पीसफुल नॉन जजमेंटल लाइफ को एक्सेप्ट करते हो, ओपन माइंडेड हो जाते हो, तब लाइफ आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाना स्टार्ट करेंगे, लाइफ आपको मल्टी डायमेंशनल जिंदगी की तरफ लेके जाएंगे ना। ये जो कार्मिक साइकिल, ये जो इनऑथेंटिक साइकिल को आप खत्म कर रहे हो, इस साइकिल में आपको क्या मिलेगा? इस साइकिल में आपको क्या मिलेगा? ये खत्म करने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? Ooh, the Ace of Cups, the real connection. The Ace of Cups, the new beginning. The Ace of Cups, new emotional experience. The Ace of Cups, new wish fulfillment. Oh my God, the Seven of Cups and the Ace of Cups. Such a pyar, foundation, hobby, passion, creativity. ये क्यों हो रहा है? बिकॉज आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप प्यार को ढूंढ रहे हो, आप किसी पर्सन को नहीं। आप अपने परफेक्ट जॉब, ड्रीम जॉब को ढूंढ नहीं रहे हो, आप अपने सोल पर्पस को ढूंढ रहे हो। आप अपने इमोशनल रिएक्शंस के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, आप अपने इमोशनल फुलफिलमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हो। एसी ऑन है या ऑफ, ये अब फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली आप नेचर को एंजॉय करना चाहते हो, एंड दैट इज द एडेड फीचर्स, राइट? सो एस ऑफ कप्स मीन्स जब आप अपने स्किन में फिट हो जाते हो, तब आप अपने खुद को चेंज नहीं करते हो, खुद को एक्सेप्ट करते हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी कम्युनिटी। मुझे ऐसा लगता है हम लोगों के अंदर एक टेंडेंसी है टू चेंज एवरीथिंग, दैट इज रॉन्ग। आई थिंक जितना ज़्यादा हम एक्सेप्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम फ्रूटफुल होंगे। लाइक दिन में एक चीज़ खराब हो गया, इसका मतलब हम पूरे दिन को बदल देंगे, ये नहीं। उस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट करना सीखेंगे, दैट इज़ द लर्निंग लेसन। फ़ोन में एक प्रॉब्लम हो गया, फ़ोन चेंज कर देते हैं। कपड़े में एक प्रॉब्लम हो गया, कपड़े चेंज कर देते हैं। बट लाइफ के साथ ये प्रॉब्लम अगर हो जाते हैं तो हम लाइफ नहीं चेंज कर सकते हैं, दैट्स द फैक्ट। सो द एस ऑफ कप्स मीन्स कि इट्स गोइंग टू बी सो रिफ्रेशिंग कि आपको अपनी ज़िंदगी पसंद आएगा, आप अपने प्यार को ढूंढ पाओगे, आप अपनी खुशियों को ढूंढ पाओगे। और द एस ऑफ कप्स इज नॉट लाइक कि आपके मनीटरी प्रॉब्लम, तब आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं, तब आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि जब तक ना आप अपने कार्मिक साइकिल को ख़त्म करते हो, तब ये आपके मतलब वो खराब साइकिल आपके मन में नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आएंगे। अब मान लो कि एस ऑफ कप्स जब होता है, जब आपका हार्ट चक्र हील हो जाता है, तब आप 10 रुपए के खाना खाने के बाद भी वो सेम फुलफिलमेंट आपको मिलेगा। तब आपको ये नहीं लगेगा मेरे पास 100 रुपए नहीं है, बिकॉज तब आप कंटेंट हो गए हो, तब आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो गए हो, तब आपको वो रैट रेस पे जीतना नहीं है, वैलिडेशंस नहीं ढूंढना है। तब आपको पता है कि अगर आप फिट हो, अगर आप खुश हो, तो 10 रुपए के खाना भी आपको सेम सेटिस्फेक्शन देंगे जो 1000 रुपए में आपको मिलता है। सो इट्स ऑल अबाउट सेटिस्फेक्शन, इट्स नॉट अबाउट द कॉस्ट। द एस ऑफ कप्स will teach you that how to accept life the way it is. Like करंट ऑफ हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको कॉल करके बताओगे कि ओके करंट ऑफ हो गया है। इसका मतलब ये है कि आपको उस सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना है और उस डार्कनेस के अंदर आपको थोड़ा सा कंटेम्पलेट करना है कि ठीक है, हो गया है, प्रॉब्लम है, बट दैट your life is basically telling you something, your nature is basically telling you something. So ये एस ऑफ कप्स क्या करते हैं ना, आपके जो ये साइकिक वर्जन्स हैं उसको ओपन कर देते हैं। तब आप नेचर के साथ कनेक्ट करके बात करना स्टार्ट करते हो, तब आप टैरो कार्ड्स के जो राज है उसको समझने की कोशिश करते हो। ये एक प्रेडिक्शंस के टूल नहीं, ये आपके दोस्त है। एस ऑफ कप्स सब चीज़ के अंदर उस लाइफ फोर्स को ढूंढने में आपको सिखाते हैं। लाइक टैरो कार्ड्स के अंदर जैसे एक लाइफ है, वैसे ही आप जब कोई गाना सुन रहे हो उसके अंदर में भी एक लाइफ है। आप एक सिट में बैठे हो, उसके अंदर में भी एक लाइफ है। आप एक कार में बैठे हो, उसके अंदर में भी एक एनर्जी है। सो एस ऑफ कप्स आपको सिखाते हैं कि सभी जगह पे एक एनर्जी कॉर्ड्स है और उस एनर्जी को आपको समझना है, और दिस इज द न्यू साइकिक वर्ल्ड। ओके, सो आप अपने ओल्ड ग्लैमरस मैं क्या कहूँगा अनऑथेंटिक साइकिल को क्लोज करके जेन्युइन साइकिक
स्पिरिचुअल विशफुल फीलिंग साइकिल को एक्सेप्ट कर रहे हो। किसी किसी के लिए नए प्यार का एहसास होगा। अगेन, नए प्यार का एहसास कब होता है? जब आप खुद को प्यार करते हो, जब आप खुद के साथ बहुत अच्छे बॉन्डिंग क्रिएट करते हो, जब आपको ज़रूरत नहीं होता है कि ओके आई नीड टू हैव समवन, वेल दैट इज यूनिवर्सल गिफ्ट, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। द एस ऑफ कप्स मीन्स कि वो भरोसा कि ठीक है वो मिल जाएगा, जब होगा वो मिल जाएगा। पहले मैं खुद को और बेहतर बनाऊं और परफेक्ट बनाऊं। और ये परफेक्शनिज्म नहीं है, ये है एक सोल बर्निंग सेशन। लाइक आप अपने सोल को बर्न कर रहे हो ताकि और प्योर बने, ताकि आप और प्योर बनेंगे, ताकि आप जस्टिफाई कर पाएंगे जो सोल पर्पस आपको असाइन किया गया है, उसको आप फॉलो कर पाएंगे। सो आई थिंक द सेवन ऑफ कप्स मीन्स कि आपके पुराने साइकिल आपको अपने सोल पर्पस के करीब लेके नहीं जा रहे थे। आप डिस्ट्रैक्टेड हो जा रहे थे, आपको बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रहा था, आप क्लूलेस थे, आपको कुछ पता नहीं चल पा रहा था, बट लाइफ आपको ऑटो पायलट मोड पे एक उंडेड सेल्फ एस्टीम के साथ आगे लेके जा रहे थे, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था बिकॉज आपको ड्राइव करना नहीं आता है। आप किसी दूसरे चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो, खास करके जो चीज़ आपके शरीर के अंदर नहीं है, बाहर है, उसी चीज़ों के ऊपर। तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या हो रहा था, आप आगे नहीं जा पा रहे थे, या फिर अगर जा भी रहे थे तो वहाँ पे कोई प्रॉपर बिलीफ आपको नहीं हो रहा था, कि आपको यकीन नहीं हो रहा था। द एस ऑफ कप्स विल मेक यू बिलीव कि हाँ आपके पास वो शक्ति है, आपके पास वो ताकत है, आपके पास वो कैपेबिलिटी है, और अब आप फुल फ्लेजेडली आगे बढ़ सकते हो, और अब आप अपने लाइफ को एक्सेप्ट कर सकते हो। आपको प्यार भी ढूंढने को ज़रूरत नहीं है, बिकॉज प्यार आपको मिलेगा। प्यार को आप अट्रैक्ट करते हो, ढूंढते नहीं। ओके, सो एस ऑफ कप्स मीन्स एक ओवरऑल डेवलपमेंट, अनाहता कालिमा जिसको हम कहते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा काइंड ऑफ थिंग। बट एस ऑफ कप्स इज नॉट अबाउट के ड्रीम जॉब, ड्रीम लाइफ, लग्जरियस चीज़ें नहीं। एस ऑफ कप्स मीन्स फुलफिलमेंट, जो खुले आसमान के नीचे आपको दिखने को मिलता है, जो एक पौधे को देखकर आपको होता है, जब आप कोई किसी को कोई गिफ्ट देते हो, जो फुलफिलमेंट होता है वो। तो यहाँ पे आप अपने स्पिरिचुअल आईज को ओपन कर रहे हो और मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को बंद कर रहे हो। आप नाप तोल नहीं कर रहे हो, कंपेयर नहीं कर रहे हो, आप जो चीज़ जैसे उसको उसके ब्यूटी के साथ एक्सेप्ट कर रहे हो, और लाइफ को एक्सेप्ट कर रहे हो कि लाइफ के अंदर सिर्फ खुशियाँ और गम नहीं, लाइफ इज ऑल मिक्स्ड अप, like mixed with these emotions. So the darkness is also important and the brightness is also important. Let's see इस टाइम पे आपके लिए क्या सोल एडवाइस मिल रहा है, आपके सोल एडवाइस क्या है। The Queen of Cups. Be the queen, be the real queen of your own kingdom or queendom, जो भी आप कह लो। Like the Queen of Cups means you are special, you are divine, you have that gifts, you have that capability, and at the right point you will figure these things out. I think listen to your intuition. आपके पास वो शक्ति है, आपके पास वो प्योर हार्ट है, आप अपने दिल की रानी हो, भले आप लड़के हो लड़की हो, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स मीन्स योर डिवाइन फेमिनाइन सेल्फ। और डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन, ये कोई अलग सत्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि डिवाइन फेमिनाइन ऊंचे है, डिवाइन मैस्कुलाइन नीचे है। नो, दे आर इक्वल, दे आर अर्धनारीश्वर। अब क्या होता है कि क्वीन ऑफ कप्स जब आते हैं, इसका मतलब है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्लीज़ आप विश्वास करो प्रोसेस को, आप लॉजिकली चीज़ों को मत देखो। टैरो वर्ल्ड में लॉजिक काम नहीं करता है। टैरो वर्ल्ड में ये कार्ड सिर्फ पेपर मेड चीज़ें नहीं है, दीज आर ऑल लिविंग टूल्स। सो क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि आपके पास कौन सा मैजिकल एलिमेंट है, आपके मन, जिसको यूज करके आप जो चाह रहे हो वो आपको मिलेगा। द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि आप मैनिफेस्ट करो, आप अट्रैक्ट करो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शंस पे बिलीव करो, आप मैजिक पे बिलीव करो, आप यूनिवर्स के बिलीव करो, आप यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शन है उसको मजबूत करो। क्वीन ऑफ कप्स डज नॉट से कि ओके आपके अंदर ये प्रॉब्लम है। क्वीन ऑफ कप्स सिखाते हैं आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है और किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हमारे ओपिनियन है, परसेप्शंस है, इसको बदलना है। तो क्वीन ऑफ कप्स आपको सिखाते हैं कि फॉरगिविंग आपको बनना है और फॉरगिव करना है, ग्रजेस को लेके नहीं चलना है। लाइक हार्ट एक सबसे
मतलब मैं क्या बोलूँ, सबसे अनोखा एक मैटर है इस ब्रह्मांड में, किसी के दिल। इसका वैल्यू कोई नहीं दे सकता है, बहुत ही कीमती है। और उस दिल के रानी आप हो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यू डू नॉट नीड टू बेग, यू डू नॉट नीड टू कंप्लेन, यू डू नॉट नीड टू क्रिटिसाइज। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको करने दो। आपको किसी भी पर्सन के ड्रीम को फुलफिल करना नहीं है, आपको अपने सपने को साकार करना है। आपको किसी के लिए जीना नहीं है, किसी के लिए आपको कुछ करना नहीं है। बिकॉज दिस दैट वुड बी योर गिफ्ट। लाइक आप एक अच्छी रानी बनो। आपको देखना है आपके परिवार, आपको देखना है आपके दोस्त, आपको देखना है आपके साथ जो जो लोग कनेक्टेड है उनके वेल बींग्स, और आपको अपने डिग्निटी के साथ चलना है। और जब आप अपने डिग्निटी के साथ अपना काम करोगे, ऑटोमेटिकली यू विल बी गिफ्टेड द रियल गिफ्ट। सो ये जो कप आपके पास है और ये जो चंद्रमा है, ये साफ बताते हैं कि आप इस रियलम में तो रहते हो, लोगों के साथ बात तो करते हो, बट आपके सोल डीएनए में एक साइकिक पावर है। और वो पावर डॉर्मेंट पोजीशंस पे है, वो पावर लास्ट लाइफ से इस लाइफ पे चैनलाइज हो रहा है। अब साइकिक होना मतलब ये नहीं कि आप हर एक के पर्सन को देख पाओगे कि वेल इसके लाइफ में क्या आने वाला है, उसके लाइफ में क्या आने वाला है, ओ वेल आप एक हीलर बन जाओगे, आप लोगों को प्रेडिक्ट करोगे। नो, ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं। साइकिक का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो है दूसरे वर्ल्ड्स के जो अननोन वर्ल्ड है, अनसीन वर्ल्ड है, उसके साथ कनेक्ट करना। जो स्पिरिट्स जो गाइडेंस देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप समझ पाओगे। क्लैरोवॉयंस आप कह सकते हो। जो चीज़ लोगों को नहीं दिखेगा आपको वो चीज़ दिख जाएगा। जो चीज़ लोग नहीं सुन पाएंगे आप वो सुन पाएंगे। बट दिस अगेन मैं बोल रहा हूँ, क्वीन ऑफ कप्स के जब एक फेज आता है तब आप बहुत कंटेंट रहते हो, तब आपको किसी को कुछ बोलना नहीं होता है, बिकॉज आपको समझ में आ जाता है। लाइक आप एक बहुत इंटेंस जब मूवी देखते हो, क्या आप हर एक सीन को किसी को कॉल करके बताते हो, अरे अरे ये हो रहा है, अरे अरे देख 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 ये हो रहा है? नो, आप बताते नहीं हो, आप चुपचाप इंजॉय करते हो। तो क्वीन ऑफ कप्स इज ऑल्सो लाइक दैट। आपको दिख जाएगा, आप किसी को कुछ नहीं बोलोगे। और जब ये आर्टिस्ट होता है, मेरा भी होता था जब ये आर्टिस्ट होता है था कि आपने कुछ देखा, आपने कुछ नोटिस किया, तुरंत आपको मन करेगा अब आपके बेस्ट फ्रेंड को आप ये चीज़ बताएंगे, अरे पता है कि आई हैव एक्सपीरियंस दिस एंड आई सॉ इट। बट आपको क्वीन ऑफ कप्स जब है तब आपको पता चलेगा कि ये वर्ल्ड मैजिकल है। हम सिर्फ नहीं देखते, हम इग्नोर करते हैं, या फिर हम बिजी रहते हैं हमारे कुछ अलग ही वर्ल्ड में। बट जब हम लोग हमारे साइकिक वर्ल्ड में चले आते हैं तब हर चीज़ मैजिकल होता है। जैसे हम सपने देखते हैं, जैसे उस सपने में हम लोग सिर्फ सपने देखते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते, वैसे ही आपको दिख जाएगा। द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि आपको अपने जो सोल पर्पस है उसको उसके ऊपर फोकस करना है, साइकिक एबिलिटीज़ के ऊपर फोकस करना है, इंट्यूटिव होना है। आपके इंट्यूशंस को प्लीज़ आपको डिक्लाइन नहीं करनी है। लाइक कोई भी चीज़ आपके मन में अगर आ रहा है, इसके कुछ ना कुछ वजह है और उस वजह को आप ढूंढोगे। सो लाइक ऐसा है कि जो हम लोग बोलते हैं कि वेल आप एक एम्पैथ हो तो बच्चे आपके प्रति बहुत आकर्षित होंगे, एनिमल्स आकर्षित होंगे। दीज आर बेसिक स्टेप। जब आप क्वीन ऑफ कप्स हो जाते हो तब आप इस क्वीन ऑफ कप्स को बोल सकते हो कि आप गौरी देवी की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स आप बोल सकते हो विश्व माता की एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसे लाइट हाउस है जो अंधेरे के अंदर में भी लोगों को बोलते हैं कि देखो कुछ अच्छा होगा। क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसे काम स्पिरिट है जो सबको मदद करते हैं, जो सबके बहुत अच्छे दोस्त हैं, बिकॉज जो खुद को प्यार करना जानते हैं। क्वीन ऑफ कप्स वैसे नहीं है कि सैक्रिफाइस करके चलते हैं। नो, क्वीन ऑफ कप्स दिल से सोचते हैं। क्वीन ऑफ कप्स मतलब आपको हार्टली, मतलब आपको दिल से सब कुछ पूछ के करना है। क्वीन ऑफ कप्स मीन्स जो दो बार नहीं सोचते किसी को हेल्प करने से पहले, जो हेल्प करते हैं, जो थैंक यू का कोई एक्सपेक्टेशंस लेके किसी को हेल्प नहीं करते। सो लाइक एक सेल्फलेस स्पिरिट, एक काम, क्वाइट, काइंड, होल हार्टेड स्पिरिट, मदर फिगर जिसको हम कहते हैं। लाइक माँ को आप किसी भी बॉक्स में फिट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते माँ की शक्तियों को। वैसे ही आपको भी उस शक्ति को विश्वास करके चलना है कि माँ है, माँ आपको मदद कर रहे हो, माँ की आप बेटी या फिर बेटे हो, माँ आपको एक काम असाइन किए है, माँ आपके लाइफ में
आनंद भी लेके आते हैं और आपको एक टफ एक्सपीरियंस से गुजरने के लिए आपको बोलते हैं, बिकॉज उससे आपको बहुत कुछ सीख मिलेगा. सो द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ भी अगर हो भी रहा है वो इत्तेफाक नहीं है, उसका एक रीज़न है और उस रीज़न को आप डिस्कवर करोगे एंड दैट इज़ योर पर्पस. दैट इज़ योर पर्पस. नाउ मैं ओरेकल से देखूंगा. ये जो मेरा ओरेकल है, मेरा नहीं, मैं ये ओरेकल को बहुत पसंद करता हूँ, यूनिटी ओरेकल. मैं देखूंगा कि इस पे क्या सोल एडवाइस आपको मिल रहा है, ओरेकल कार्ड से आपको क्या मैसेजेस मिल रहा है, स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं. ओह वाओ, द मैजिकल मिरेकल ऑफ लाइफ. मैंने यही बात आपको डिस्क्राइब कर रही थी कि लाइफ को आप क्या देखे हो. लाइफ को सिर्फ आप देखे हो सक्सेस और फेलियर की आंखों से. जब आप एक नेचर की आंखों से लाइफ को देखोगे और जब आप देखोगे कि आप एक मैजिकल वे में ये पौधे को देख रहे हो, ये भी आपकी बातें सुन रहे हैं, ये मेरे बातें सुन रहे हैं और वो रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं. लाइक आप, मेरे पास कोई स्पेशल पावर नहीं है. अगर आप किसी भी पौधों के सामने बैठोगे तो आपको उसकी इमोशन समझ में आ जाएगा. सो दिस इज मिरेकल. सो यहाँ पे आप देखिए ये जो साइकिल है, ये जो जियोमेट्रिक सेक्रेड जियोमेट्रिक जो शेप आपको दिख रहा है, इसका सिंपल मतलब है कि इन टू द गोल्डन ग्रैंडोले. लाइक आप एक गोल्डन फेज पे जा रहे हो. अब ये गोल्डन क्यों है? क्योंकि आप डिटैच्ड हो, क्योंकि आपको कुछ पाने का अर्जिस नहीं है. आप अपने सोल पर्पस को पूरे करने चाहते हो. दैट्स इट. सो बी intuitive, be grateful to the universe, be open to the universe and go with the flow. Oh wow, moon bloom. Focus on a hidden aspect of your situation. Moon bloom. Focus on a hidden aspect of your situations. मतलब क्या है? मून मतलब क्या है कि आपके इंट्यूशंस आपको कुछ कह रहा है. लाइक आपका गट फीलिंग आपको कुछ कह रहा है. और ये जो साइकिल ब्रेक करने का मैं बात किया हूँ, ये ऑलरेडी आपको पता था, कहीं ना कहीं आपको मिला है. लाइक एक वीडियो से आपको मिला है. आपका मन आपको कह रहा है कि कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो पुराने साइकिल खत्म हो रहा है, कुछ तो आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं. एंड दैट इज बेसिकली हैपनिंग. सो यहाँ पे बात आ रही है कि देखो, ये रीडिंग में मैंने जो बोला हूँ ये तो सिर्फ एक सरफेस लेवल का इंफॉर्मेशन है. ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके मन के अंदर छुपा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स. मैं जो कह रहा हूँ, दीज आर लाइक अ शॉर्ट समरी ऑफ योर लाइफ स्टोरी. पॉइंट्स, सब हेडिंग जिसको हम कहते हैं, बट उसको इलाबोरेट करके आपको सोचना है. दैट्स योर टास्क, दैट्स योर होम टास्क. सो यहाँ पे मून ब्लूम क्या कह रहे हैं कि मान लो कि आप एक शाम में बैठे हो और चंद्रमा के साथ, लाइक पूर्णिमा के रात में आप बैठे हो एंड जस्ट बैठे हो, गाना सुन रहे हो. डोंट जस्ट थिंक अबाउट कि कल क्या होगा, किसने क्या बोला था. नो, जस्ट अंडरस्टैंड कि नेचर क्या बोल रहे हैं. उस चंद्रमा आपको क्या कह रहा है, वो आसमान आपको क्या कह रहा है. इट्स लाइक कि जो हिडन एस्पेक्ट रहते हैं, जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो चीज़ को हम समझ नहीं पाते, उसको समझना है आपको. बिकॉज कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा जो आपके मन के अंदर छुपा हुआ है. एंड मैं सिर्फ आपको बोल सकता हूँ कि देखो, अभी दिस इज द रोल आई एम प्लेइंग. आई कांट से कि आपके मन के अंदर क्या छुपा है. कोई भी ऐसे साइकिक नहीं है जो बोल सकता है, बट आपको क्या बोल सकता है कि अब आप देखो, यू नो, दिस इज योर टाइम. ये हम लोगों का काम इतना है कि आपको हम ये ही बोल सकते हैं कि नाउ आपको करना है, नाउ आपको सोचना है, नाउ आपको मेडिटेट करना है, नाउ आपको मैनिफेस्ट करना है, नाउ आपको आगे बढ़ना है, नाउ आपको एक्शंस लेना है. दैट इज आवर टास्क. मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ. और अगर कोई भी कुछ कर भी रहा है तो वो तुक्का है, वो आपके लाभ से ही चल रहा है, वो उसके पर्सनल पावर नहीं है. और डेफिनेटली ये शी इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स. तो यहाँ पे सेम वही चीज़ आ रहा है कि फोकस ऑन अ हिडन एस्पेक्ट ऑफ योर सिचुएशंस. कि कुछ आपके ये जो कार्मिक साइकिल ब्रेक हो रहा है, इसके एक हिडन एस्पेक्ट है, उस पर फोकस करो, आपको सच्चाई पता चलेगा. लेट्स सी. वाओ, एसेंशन, एम्बॉडी योर हाई सेल्फ. यही बात मैंने बोला आपको, सेम कि क्वीन ऑफ कप्स
आपको एक नई ज़िंदगी मुबारक हो, यूनिवर्स आपको मुबारक बात दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं बिकॉज आप अपने हाईएस्ट सेल्फ पे पहुंच रहे हो. यू डिजर्व टू बी दिस पोजीशन. आपने बहुत स्ट्रगल किए, बहुत मेहनत किए, बहुत रिजेक्शन से, बहुत बार फेल्ड हुए हो, बट नाउ दिस इज योर्स. दिस सोल गिफ्ट इज योर्स. द क्वीन ऑफ कप्स एंड दिस एसेंशियन, ये जो दो कार्ड्स आए हैं, इसका मतलब है कि आप जो पर्सन बनना चाहते थे या फिर जो आपके डेस्टिनी है, जो आपके नियत पे लिखा है, अब वो आप बनोगे बिकॉज आप अपने इनऑथेंटिक सेल्फ को खत्म किए हो, कार्मिक साइकिल को ब्रेक किए हो. अब आप अट्रैक्ट कर पाओगे रियल ट्रुथ. अब आप अट्रैक्ट कर पाओगे रियल फुलफिलमेंट. अब आप एक्टिवेट कर पाओगे आपके सोल पावर को. इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ. आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, शिव शक्ति मुझे मेरे हाईएस्ट सेल्फ के पास लेके जाइए, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोट एनीवन बोल के. तो भाई टेक केयर. मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ. आप लोग देखते रहिए. जय माँ काली.